तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड में ये पढ़ेंगे क्या डिमांड क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली डिमांड क्या होता है, एक इंसान कितना पैसा में कितना चीज़ खरीदना चाहता है, ये होता है डिमांड। कितना पैसा में और कितना वो चाहता है एक चीज़ को खरीदने के लिए, कितना वो चाहता है पे करना, उसके पास कितना रुपया है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में विलिंगनेस। और कितना हम लोग चाहते हैं पे करना एक प्रोडक्ट के लिए, उसको बोलते हैं एबल टू। तो डिमांड में ये दो वर्ड मतलब देना ही पड़ेगा, तभी वो डिमांड पूरा कंप्लीट होता है। विलिंगनेस और एबल टू पे फॉर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट within a given time period and within a particular price। मतलब अब विलिंगनेस और एबल टू मतलब तो समझ में आया, कितना पैसा है हमारे पास और कितना हम पे करना चाहते हैं एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए। और अब पर्टिकुलर टाइम पीरियड और पर्टिकुलर प्राइस क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। पर्टिकुलर प्राइस होता है, मान लो तुम चीनी को ले लो, ठीक है, अभी का मार्केट में चीनी 40 रुपये किलो है। अगर तुम यही एक महीना बाद जाते हो तो चीनी का दाम 40 से 45 हो गया। तो इस टाइम पीरियड के वजह से, एक महीना का जो गैप था, इस टाइम पीरियड की वजह से क्या चेंज हुआ, प्राइस में चेंज हो गया, इसलिए डिमांड हुआ। डिमांड का पूरा कंप्लीट डेफिनेशन होता है विलिंगनेस और एबल टू पे फॉर अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विद इन अ गिवन टाइम पीरियड विद इन अ पर्टिकुलर प्राइस। बस यही होता है डिमांड। और मैं ये जानेंगे डिमांड और डिज़ायर क्या होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट लोग डिमांड और डिज़ायर का डिफरेंस नहीं जानते। वो लोग सोचते हैं कि डिज़ायर और डिमांड सेम होता है, लेकिन डिज़ायर होता है, मान लो हम लोग का अभी जो उम्र है 18-19 साल, इसमें हम लोग चाहते हैं कि बड़ा बड़ा गाड़ी खरीदेंगे, बाइक्स खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कि एक साइकिल भी खरीद सके। तो जो बड़ा बड़ा ख्वाब है हम लोग को खरीदने का बिना पैसा का, वो होता है डिज़ायर। लेकिन जब उस बाइक को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा आ जाएगा तो वो डिज़ायर डिमांड में बदल जाएगा। तो ये डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मैंने जानेंगे फ्लो वेरिएबल। डिमांड एक फ्लो वेरिएबल है। इससे हम लोग फ्लो वेरिएबल जो टर्म है, इससे हम लोग इससे हम लोग को समझ में ही आ रहा है कि डिमांड कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग को डिमांड लगता ही है, कभी चीनी का कमी, कभी नमक का कमी, कभी इसका कभी उसका, मतलब डिमांड कंटिन्यूसली मूव करते रहता है। इसलिए हम लोग डिमांड को फ्लो वेरिएबल कहते हैं। फ्लो वर्ड से तो समझ में नहीं आ रहा है कि मूव करना, इसलिए डिमांड को फ्लो वेरिएबल कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिमांड में दो टाइप का डिमांड होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल मतलब एक, कोई एक आदमी, औरत, जो भी हो पर एक। और मार्केट मतलब क्या हुआ, एक एरिया में जितने सारे लोग हैं उन सब का डिमांड कितना है। तो इंडिविजुअल सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल डिमांड सबसे पहले जानते हैं। इंडिविजुअल डिमांड में होता है, individual demand refers to quantity of product which a consumer is willing or able to pay within a given time period and at a particular price। जो डिमांड का डेफिनेशन बताए थे, जो टर्म मैंने विलिंगनेस और एबल टू जो टर्म बताए थे, जिस वजह से डिमांड पूरा कंप्लीट होता है, वही टर्म इंडिविजुअल डिमांड में भी रखना है। बस इसमें क्या डिफरेंस आएगा, इसमें बस इंडिविजुअल वर्ड आ जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस एक जन का डिमांड का बात किया जा रहा है। और मार्केट डिमांड में क्या होगा, मार्केट डिमांड में होता है, मार्केट डिमांड माने एक एरिया में कितना डिमांड है। मार्केट डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू और एबल टू बाई विद इन अ गिवन टाइम पीरियड एट अ पर्टिकुलर प्राइस इन अ एरिया। ये एरिया वर्ड आना मस्ट है, तभी समझ में आएगा इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। इंडिविजुअल डिमांड में बस एक जन का डिमांड का बात किया जा रहा, मार्केट डिमांड में एक एरिया में कितने सारे लोग का, मतलब एक एरिया में जितने सारे लोग हैं उन सब का कितना डिमांड है उसका बात किया जा रहा है। बस तो हम लोग इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पर बता दिए क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग
जानेंगे एक्स एंटी और एक्स पोस्ट डिमांड क्या होता है। सबसे पहले बात, एक्स एंटी का स्पेलिंग ये होता है, और एक्स पोस्ट सिंपल स्पेलिंग है, हम बस इसलिए लिखे क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट लोग एंटी स्पेलिंग में मिस्टेक करता है, ANTI लिख देता है, इसलिए एक्स एंटी और एक्स पोस्ट डिमांड। अब इसका मतलब एक्स एंटी डिमांड मतलब क्या होता है, एक कंज्यूमर कितना चीज़ खरीदना चाहता है, मैंने कितना चीज़ वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खरीदना चाहता है, मैंने प्लान करा खरीदने का, वो होता है एक्स एंटी। और एक्स पोस्ट होता है जो एक्चुअली खरीदता है, वो होता है एक्स पोस्ट। जैसे मान लो कि हम अपना घर का राशन, 1 महीने का राशन के लिए प्लान किए कि 10 किलो चावल लगेगा हमको, तो वो प्लान जो किए 10 किलो चावल जो हम प्लान किए खरीदने का, वो हो गया एक्स एंटी डिमांड। और जो एक्चुअली हम दुकान में जाके खरीद रहे, मतलब मेरे पास थोड़ा पैसा का कमी हो गया या फिर कोई भी रीज़न हो गया जिस वजह से हम चावल थोड़ा कम खरीदे, मैंने 10 के जगह पे 8 किलो खरीदे, तो एक्चुअली हम लोग कितना खरीदे, मैंने हम कितना खरीदे 8 किलो, तो जो एक्चुअली हम खरीदे वो होता है एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंटी और एक्स पोस्ट डिमांड क्या होता है ये हम लोग जान गए हैं। और इसके बाद बस 3 टाइप का डिमांड है, जॉइंट डिमांड, डिराइव डिमांड और कॉम्पोजिट डिमांड। जॉइंट डिमांड का जो वर्ड है जॉइंट है, उससे हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कुछ जो प्रोडक्ट है वो जॉइंटली यूज़ किया जा रहा है, इसलिए जॉइंट वर्ड आ रहा है। जॉइंट डिमांड मतलब होता है 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो एक साथ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जॉइंट डिमांड में ये यूज़ वर्ड जो है ये मस्ट है। और डिराइव डिमांड में क्या है, एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है दूसरे प्रोडक्ट की वजह से। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार में एग्जांपल देके समझाते हैं, आ जाएगा। एक घर बनाने के लिए ईटा चाहिए, ब्रिक्स, ईटा चाहिए, ईटा का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ उस ईटा के बस ईटा से तो घर नहीं बनेगा, सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा और भी बहुत सारी चीज़ लगेगा। तो इस ईटा के वजह से जो उसका रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, माने सीमेंट वूमेंट, वो सब का भी डिमांड बढ़ गया, तो ये होता है डिराइव डिमांड। और जॉइंट डिमांड में क्या होता है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट साथ में यूज़ करते हैं। जैसे कार और पेट्रोल को ले लो, अगर कार खरीदते हो तो पेट्रोल भी लेना पड़ेगा, और घर पे अगर पेट्रोल ला के रखते हो तो बिना कार या फिर बाइक का काम नहीं आएगा उसका। और डिराइव में तो समझा ही दिए, अगर ये एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है दूसरे प्रोडक्ट की वजह से। और लास्ट टाइप ऑफ डिमांड है कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड माने डिमांड रिफर्स टू अ प्रोडक्ट विच हैज़ मल्टीपल यूजेस, माने एक प्रोडक्ट जिसका बहुत सारा यूजेस है। मान लो स्टील, स्टील से तुम छोटा मतलब कम माने सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट से लेके महंगा से महंगा प्रोडक्ट बना सकते हो। स्टील हुआ, प्लास्टिक हुआ, सिल्वर हुआ, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका बहुत सारा यूजेस है। तो बहुत सारा जिसका यूजेस होता है जो प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। तो यहाँ पे हम लोग का टाइप ऑफ डिमांड खत्म होता है।